दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि ihसाना, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो। फिर फ़ौरन अल्लाह ने कहा व बिल वालिदैनि ihसाना, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। गौर करें, इसी आयत से पता चलता है कि माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। हमारे घरों के अंदर बूढ़े माँ बाप की शक्ल में जन्नत मौजूद है, लेकिन हम ऐसे हैं, इतने गए गुजरे हम इंसान हैं कि हम वो माँ बाप, वो बूढ़े माँ बाप जन्नत की शक्ल में मौजूद हैं, उनको हम अपने घरों से निकालते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा दिया। एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। और जिहाद कितना बड़ा अमल है कि जब एक मुसलमान जिहाद के अंदर जाए, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए जाए और वहाँ अगर शहीद हो जाए तो वो उसका बग़ैर हिसाब व किताब के वो जन्नत में चला जाए। वो साहबी रसूल जाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में वालिदैन, माँ बाप जिंदा है? वो साहबी रसूल कहते हैं, हाँ मेरे घर में एक माँ जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो ज़माना जाहिलियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी औरत को एक बेटा शादी भी कर लेता था, उन औरतों को जूतियों के नोक पर रखता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो माँ के मकाम और मर्तबे को इतना ज़्यादा बुलंद किया कि जिस औरत को ज़माना जाहिलियत के अंदर जूतियों के नोक पर रखते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया। अगर एक मुसलमान अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना जा पाए, जन्नत हासिल ना कर पाए, तो दुनिया के अंदर सबसे बदबख्त और बदनसीब इंसान वही होगा। तो हमें चाहिए कि हमारे घरों के अंदर जो बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, जिन्हें हम मुसीबत परेशानी समझकर घर से निकाल देते हैं, वो बूढ़े माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी हो सकते हैं और जहन्नम भी हो सकते हैं। और माँ के मकाम और मर्तबे के लिए एक हदीस सुनिए कि एक माँ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना रहम दिल बनाया है, उसके दिल के अंदर कितनी ममता होती है। आई हदीस सुनिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक मर्तबा एक औरत मेरे घर के सामने आती है, एक मांगने वाली औरत, उसके साथ 2 बच्चियां मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि वो मांगने के लिए मेरे घर के दरवाजे पर आई हुई है, उसके साथ 2 बच्चियां मौजूद हैं। मेरे घर में 1 खजूर, और दूसरी हदीस में आता है कि 3 खजूरों के अलावा मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी, और वो 3 खजूरें मैंने इस वजह से रखी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो खाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब वो मांगने वाली औरत मेरे घर के सामने आती है, मेरे दरवाजे पर आती है, तो मेरे पास वो 3 खजूरों के सिवाय कुछ नहीं था। मैं वो 3 खजूरें उस औरत को दे दिया और मैं देख रही थी कि वो औरत 3 खजूरों का क्या करती है। मैं देख रही थी, जब मैंने उस औरत को वो 3 खजूरें दी तो उस औरत ने दोनों बच्चियों को 1-1 खजूर दी और अपने लिए 1 खजूर रख ली। दोनों बच्चियों ने अपने अपने हिस्से की खजूरें खा ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं ये नज़ारा, ये माजरा देख रही थी। अब वो औरत जो कई दिनों से भूखी थी, वो उस खजूर को खाने ही वाली थी कि दोनों बच्चियां उसके खजूर के लिए लपक पड़ती है। वो माँ कई दिनों से भूखे होने के बावजूद भी वो खजूर नहीं खाती है और उस खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे देती है और खुद पानी पीकर वहाँ से चली जाती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये वाक़या बयान फरमाया और कहा कि मैंने ऐसा माजरा देखा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उस औरत ने अपने बच्चों के लिए ये सारी कुर्बानियाँ दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर से जहन्नम की आग को हराम कर देगा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक माँ की दिल के अंदर कितना बड़ा
कितनी बड़ी ममता, कितना प्यार रखा है, ये आपको पता चल गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन औरत की मकाम व मर्तबे क्यों ना ज़्यादा इतना ज़्यादा क्यों ना बुलंद करे, क्योंकि औरत बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी कुर्बानी देती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिस घर में वो पैदा होती है वो उसका घर नहीं होता है, जिस घर के अंदर रहती है उसमें उसका हिस्सा नहीं होता है। आज हमारे यहाँ माशरे और समाज के अंदर हम गौर करें, अपने घरों के अंदर अपनी सारी जायदाद, माल हो जाए, जितनी भी चीज़ें रहती है वो सारे बच्चों के अंदर बांट देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों ना उस औरत के मकाम मर्तबे को बुलंद करे। आइए एक और हदीस सुनिए, बुखारी की हदीस है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शोहर अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक बेटा था। वो बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था। एक मरतबा का मामला है कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में नहीं होते हैं, और उनके बच्चे की बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाता है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी साबिरा औरत थी, वो सब्र करने वाली औरत थी। बच्चे का इंतकाल हो गया। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला उस बच्चे को नहलाती है, कफन पहनाती है और घर के एक कोने में रख देती है। जब शाम को अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और पूछते हैं कि बताओ हमारे बेटे की क्या हालत है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि हमारा बेटा अब आराम की नींद सो रहा है। गौर करने की बात है, और हमारे माशरे और समाज की औरतों को इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि जब किसी औरत का शोहर घर आता है तो हमारे गांव और समाज की औरतें क्या करती हैं। सबसे पहले जब उसका शोहर घर आए तो क्या करती है, घर के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं वही सुनाना शुरू करती है। पानी देने के बजाय, उससे मोहब्बत और प्यार से बात करने के बजाय घर के सारे झगड़े वो उसको सुना देती है। तो ऐसे वक्त में वो शोहर अपनी औरत से, अपनी बीवी से किस तरह प्यार कर सकता है। आज हमारे माशरे और समाज की औरतों की ये शिकायत रहती है कि हमारे घरों के अंदर जो मर्द हैं, शोहर है, वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। वजह यही है कि जब एक शोहर थक हार कर सारा दिन मजदूरी मेहनत और सारी लोगों से लड़कर झगड़कर घर वापस आता है तो औरतें क्या करती है, उनको घर के सारे झगड़े सुनाती है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ नहीं कहती है कि हमारा बेटा अब आराम कर रहा है। हज़रत अबू तलहा वो उसी तरह खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, और जब सुबह होती है तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो नेमत दी थी वो अल्लाह ने वापस कर ली है। यानी हमारा जो बेटा था वो उस दुनिया के अंदर नहीं है, वो इंतकाल हो गया है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, और सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, और उस दुआ का नतीजा ये हुआ कि हज़रत अबू तलहा और उम्मे सुलैम से 12 लड़के पैदा हुए, और उसको 12 के 12 आलिम दीन पैदा हुए, हाफिज कुरान पैदा हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से औरत के मकाम और मर्तबे को बहुत ज़्यादा बुलंद किया। और हमारे वालिदैन, हमारी माओं को एक और चीज़ करनी चाहिए, जब हम अल्लाह के सामने सजदा करें, रुकू करें, किसी भी हालत में अल्लाह से दुआ करें, अपने औलाद के बारे में दुआ करें, अल्लाह से औलाद मांगे तो नेक औलाद की दुआ करें। और नेक औलाद की दुआ करना क्यों ज़रूरी है? आपने कुर्बानी के मौसम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 साल हो जाती है, औलाद नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से 84 साल की उम्र में क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद अता फरमा। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी मौजूद हैं, 2 साल 4 साल अगर बच्चे नहीं होते हैं तो वो मज़ारों पर जाती है, अल्लाह से दुआएं करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लेढ़ा लूल्हा बदबख्त बदमाश जैसा भी लड़का हो, जैसी भी लड़की हो, हमें दे दे। ये दुआ नहीं करनी चाहिए।